पहली का DI में आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। क्वेश्चन है वर्ष 2017, 18, 14 में विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बी, जो एकदम डार्क वाला नहीं, एकदम डार्क वाला नहीं, तो हल्का डार्क वाला 2017 में कितना है देखो, ये वाली लाइन 60। फिर उसके बाद 2018 में देखेंगे तो 18 में कितना है 50, और उसके बाद 30। तो ये कट जाएंगे 0 0 0, तो अनुपात कौन सा बना 6:5:3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6:5:3। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से लगाएंगे आप, फिर मैं इसको बताऊंगा। हाँ, आगे है, अब ध्यान दे लेंगे। मैं लगाना शुरू करता हूँ, आप लगाते जाइए, जिससे नहीं लग रहा है वो थोड़ा लगाता जाएगा। विश्वविद्यालय बी, पेपर में भी यही करना है, जो जो मेन चीज पूछी जाए उसको पहले गोला मार दो। तो विश्वविद्यालय बी से, तो विश्वविद्यालय बी यानी कम डार्क वाला, विश्वविद्यालय बी का मतलब कम डार्क वाला। अब देखो 2013, 15, 16 में, तो कम डार्क देखना है 13, 15, 16, तो 30। फिर 15 में कितना है 10, और 16 में कितना है 40। ठीक है, उत्तीर्ण हुए कुल छात्र 40, 50, 80, हो गया 80,000। सी वाले सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 इधर दिया है, ध्यान से जल्दी से लगाएंगे, टाइम ज्यादा ना लें। ठीक है, आ गया, ध्यान से देखिए। वर्ष 2018 में दोनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर, तो 2018 के दोनों विश्वविद्यालय 50 और 30 80। फिर पूछा गया है कुल छात्र तथा वर्ष 2014 में दोनों विश्वविद्यालय को मिलाकर, 2014 में दोनों कितने हैं 30 और 20 50, अंतर कितना है 30 वाला। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन लगाएं। ठीक, अब हाँ देखें, वर्ष 2018 में बी विश्वविद्यालय, बी कौन सा आएगा, ये वाला है कम डार्क, और वर्ष 2018 है, 2018 में कम डार्क कितना है 50। फिर पूछा क्या गया है, बी से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पूरे 6 वर्ष में विश्वविद्यालय ए, तो यानी सारे जोड़ने हैं, तो जोड़ कितना आ रहा है भैया 200, और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ता है, तो 100 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार, यानी 25% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ आ गया है, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लग रहा है आप लोगों से।
वर्ष 2017 में विश्वविद्यालय ए, 2017 ये है, और ए का मतलब डार्क वाला, ए का मतलब ये वाला कितना है 50। और फिर पूछा गया है 2014 में विश्वविद्यालय बी, तो 2014 में विश्वविद्यालय मतलब लाइट वाला 50-30 अनुपात पूछा गया है, तो 5 और 3 सही है। ठीक है, ये गलतियां थोड़ी कभी कभी कैलकुलेशन की हो जाएगी। हाँ, आगे अगला देखें, नेक्स्ट डीआई है, जल्दी से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक मैं इधर खड़ा हो जा रहा हूं, आप इधर से लगाएं। हाँ, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखिए, ये बोला गया है, ये जो मूल्य है ये वाला, ये जो ब्लैंक है ये मूल्य है, ब्लैंक वाला क्या है मूल्य है, और ये जो है मात्रा है, इतने बॉक्स हैं इतने करोड़ रुपए के हैं, ये बात दी है। जैसे बोला किस वर्ष में प्रति एल्यूमिनियम बॉक्स का मूल्य न्यूनतम था, न्यूनतम था का मतलब है 2015 में देखो ये कितना कीमत है 150, और बॉक्स बने हैं 2015 में कितने 100, तो एक की कीमत आएगी कितनी, भाग दे दीजिए 1.5 आएगी। ठीक, दूसरे की कीमत अगर निकालनी हो तो ये कितना है 2016 वाला देखो 150 रुपए हैं और बॉक्स 75 है, तो 150/75, यहाँ पे कीमत आ रही है कितनी 2। अगले क्वेश्चन में कितना आएगा, देखो कीमत है 330, कीमत है 300। हाँ हाँ, ये बात सही, ऑप्शन वाले ही ले लेते, चलो अब लेकिन आ गया है 330, इसमें कितना था 100। अब आप लोग निकालिए, फिर वही आंसर आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा क्या आ रहा है, भाग देना है, जीरो कट गया तो 15 दूनी 30, 2.3 बचेगा, 2.2 आएगा। और पूछा गया है न्यूनतम वाला 15 का आ रहा है, तो 15 ही निकाल दूं, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकल जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझ गए, अगला वाला लगाएं कैसे लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, एक डीआई थोड़ी मुश्किल रहेगी, बाकी सब ऐसे ही होंगी। लगाएं आप देखें, सिर्फ निर्यात किए गए वाक्स लाख में पूछ रहा है, ऐसे ही है। हाँ, तो 2016 में कितने निर्यात हुए हैं, बॉक्स है 75, और 2000 देखें 2016 में, 2016 में है 75, ठीक, और 2017 में कितने हैं, अरे वो बॉक्स, हाँ ये वाले हाँ, अच्छा मैंने गलत किया है भाई, ये हैं 75 बॉक्स हैं और इधर 150 है, तो बीच का अंतर 75 आएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आप लगाइए, देखिए कैसे लग रहा है, क्या आंसर आ रहा है। क्या बताया गया है, देखें, यदि वर्ष 2018 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी दर पर निर्यात किए गए जिस पर वर्ष 2017 में किए गए थे, तो वर्ष 2018 में निर्यात का मूल्य करोड़ में कितना था। तो देखें 2018 में बॉक्स प्रति बॉक्स उसी, पहले 2017 वाला निकाल लो, 2017 में 150 बॉक्स हैं 300, तो ये अभी निकाले थे 2.2 वाला आया था। अच्छा, 18 में कितने बॉक्स निर्यात किए गए हैं, 18 में 400, तो गुणा कर दीजिए इसको, 5 से काटोगे तो 3 बार कटेगा। ठीक है, ये 8 80 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे 11,
एक मिनट, हाँ सही कह रहे हैं अब, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा है उसमें। किसमें था? उसी दर्पण निर्यात के जिस पर 2017 में, तो 2017 में कितने बॉक्स हैं? 2017 का ये है, ठीक है, 150 बॉक्स हैं, 330 कीमत है, और ये एक बॉक्स की कीमत आ गई। अब 2018 में बॉक्स कितने हैं? 100, हाँ ये सही है, तभी ज्यादा आ रहा था। ये काट देंगे, 3 से कटेगा 11, 3 से कटेगा 5, और 5 से ये कट जाएगा 32 बार, तो 11 दूनी 22 का 2, 11 तिया 33 और 2, हाँ सही है। अब ये आ गया आपका 352 वाला। अगला बढ़ाए, ठीक है, समझ आ गया सबको। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए किसी डीआई से जोड़ के देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से उस वाले चित्र से इसको लगा दीजिए, देखो उस वाले चित्र से या इधर से किसी से समझ के इसको लगाना है। 2015 से 2019 तक निर्यात मूल्य में लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई है। दो 2015 में निर्यात कितना है? 2015 में बॉक्स का निर्यात कितना है? ये वाला रहेगा ना, ये 100 रहेगा, बॉक्स तो यही है। और यहां पहुंच गए कितने? निर्यात मूल्य में पूछ रहा है, ठीक ठीक, मूल्य 150 से कितना हुआ है मूल्य? 500 हुआ है, तो कितनी वृद्धि हुई है? 350 की, प्रतिशत के लिए 100, आंसर कौन सा आएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पूरा कट रहा है, अच्छा लगभग में आ रहा है, तो सेकंड वाला, ठीक है, क्लियर बात है। मूल्य में पूछ रहे हैं, बॉक्स में नहीं, संख्या में नहीं। पहले देखो बॉक्स कितना 150 करोड़ था, और अब कितने में चला गया है? 500 करोड़, ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगली डीआई आ गई आपके सामने, ये वाली है, लगाइए जल्दी से। दो 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग कितना अधिक था? 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी की बिक्री से लगभग, तो 2010 में मेज घड़ी की बिक्री कितनी है? 2010, तो 2010 का मतलब लाइन वाला, ये कितना है? 22.3, और फिर उसके बाद में कलाई घड़ी कितनी है? 28.7, कितना ज्यादा हुआ? वृद्धि पूछ रहा है, कितना अधिक है? 6.4 प्रतिशत के लिए 100, तो यहां से दशमलव दोनों में है, कट जाएगा, ठीक है, तो 6400 को भाग देना है 223 से, 223 से, तो ये लगभग जाएगा 223 दूना होता है 446, पहले 2 बार जाएगा, ठीक है, सारे ऑप्शन 2 से शुरू हैं, फिर 446, 46, और ये है 640, लगभग कितना बन रहा है? 26.7, 26 वाला जाएगा 6 बार, यही है, 28 वाला है, ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन कर देना, 28 वाला आ रहा है, ठीक है, 28 वाला, बाकी प्रोसेस समझ आ गई होगी, ठीक है, 28.6 आ रहा है, तो फिर वो लगभग 6 के बाद कितना है? 9, हाँ तो 7 हो जाएगा, 28.7। अगला क्वेश्चन देखें, अब कहानी समझ आ गई होगी कि इस फिगर में किस हिसाब से क्वेश्चन बताना है, ठीक है, अब इसको पहले लगाइए फिर उधर को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लगाओ जल्दी से। 2010 में क्या है? देखो
2010 में विराम घड़ी की बिक्री और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री के बीच अनुपात। तो 2010 में विराम, 2010 में विराम घड़ी कहाँ है, तो ये कितना होगा 3.5, और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री कितनी 9. दोनों में दशमलव है, काट दीजिए, 5 सत्ते 5 19, 7 और 19। ठीक है, चित्र को देख लीजिए, समझ आ जाएगा फिर से। 2010 में विराम घड़ी, देखो 2010 में विराम घड़ी 3.5 है, और 2005 में मेज घड़ी, 2005 यानी ब्लैंक वाला। ठीक है, हो गया अनुपात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला लगाएं। (2005 में मेज घड़ी की बिक्री, 2005 में मेज घड़ी ब्लैंक वाला तो कितना है 9.5। 2005 में मेज घड़ी की बिक्री 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री से लगभग कितनी कम हुई है, तो 2005 में दीवार घड़ी कितनी है 30.7। तो कितना घटा के बताइए, 7 में से 5 गया 2, 21.2, कितने में से 30.7% के लिए। तो दशमलव दोनों में लगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जीरो उठा के यहां रख लीजिए। अब 307 से ये है 2120, लगभग जाएगा 6 बार, 6.9 वाला आ रहा है, 6.905। हाँ, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही आएगा, क्योंकि जस्ट उसके नजदीक में पड़ रहा है। ठीक है, अगला, अब इधर वाला क्वेश्चन है। हाँ, कितना है इसमें, हाँ यही तो बता रहे हैं 69 वाला। अगला ये वाला लगाएं, इस पे और कोई क्वेश्चन था इस वाली डीआई पे, नहीं बस इतने ही थे, ये है। हाँ, इस पे 5 से 9 है, तो 8-9 क्वेश्चन ये हैं। तो चित्र यहां से देख लीजिए, इधर से क्वेश्चन लगाना है। हाँ, 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर किस वर्ष रही है, सबसे कम। तो यहाँ पे देखो कितना फर्क पड़ गया है, विराम घड़ी, बाकी सब में गैप देखो आप, तो यही हो जाएगा विराम घड़ी, ये लगाने की जरूरत है नहीं है, विराम घड़ी। अगला लगाओ, नहीं वो 5 का अलग है, 10 का अलग है। क्वेश्चन में पूछा 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में वृद्धि की न्यूनतम दर प्रतिशत। हाँ, ये बात इसमें तो ये तो घट गया है, बिक्री में वृद्धि न्यूनतम दर, तो न्यूनतम दर के लिए तो फिर इसको ये ज्यादा आ जाएगा, दीवार घड़ी आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि अगर निकालोगे तो फिर इस पे थोड़ी ना रहेगा, तो यही चला जाएगा। ठीक है, दीवार घड़ी लगाइए, क्योंकि यहाँ पे फिर कमी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगला लगाओ जल्दी से, 2005 से 2010 तक किस उत्पाद की बिक्री में लगभग 135% की बिक्री हुई है। 135 का मतलब दोगुने से ज्यादा होना चाहिए गैप। तो ये देखो 21 से 28 दोगुना नहीं है, किसमें हो जाएगा, यही तो है, 9.5 का दोगुना 19 होता है, और ये पहुंच गया है, तो आंसर आपका होगा मेज घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 10, 50% से कम अंक पाने वाले छात्र और पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो पहले तुम्हें एक चीज देखो, ये जो दिया है ये 50% से क्या है, कम है, ये क्या है
कुल है, ये 50% से अधिक का परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज है। जैसे 600 विद्यार्थी हैं, कितने? 600, उसमें से 55% ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा अंक पाए हैं। 50% से, तो हम निकाल लेते हैं संख्या कितनी है। 330 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा पाए हैं, और ये जो है 50% से कम वाले कितने हैं? 240। तो घटा दोगे, 30 हैं इन्होंने क्या पाया है? 50% पाया है। 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 50% मार्क पाए हैं। दूसरा निकाले, देखो 400 है, 400, और इसमें से 40% जो है वो ज्यादा वाले हैं, तो कितना हो गया? यानी 160 ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा पाए हैं, और 220 ऐसे हैं जो कम पाए हैं। तो 0, 6, 2, 8, 2, 1, 3, 380 हुए। कितने हुए? 380। और टोटल कितने थे इधर? 400 टोटल थे। 400। तो यहाँ कितने हैं? 20 ऐसे हैं जिन्होंने 50% पाए हैं। 20 ऐसे हैं। फिर अगले वाले में निकालो, 375। 375 में 20% है ज्यादा वाले, तो ये बन जाएगा 5 से 5 सत्ते 35, 2 75 बचे। ठीक, 75 ये वाले, और उधर कितने हैं? 300। तो ये हो गए 375। तो इसका मतलब वो वाले हैं ही नहीं इसमें। हाँ ठीक, अगला वाला फिर है 280, 350। 350 में 10%, तो ये कितना आया? 35 ये वाले हैं, और उधर वाले कितने हैं? 280। जोड़ने पर 5, 8, 3, 11, 315। और है यहाँ कितना टोटल? 350 है। तो इधर से कितने मिल गए? 35 मिल गए। यहाँ से 30, यहाँ से 20, यहाँ से 35, 30, 65, 20, 85 मिल चुके हैं। लास्ट वाला और चेक कर लो, 300 का कितना रहेगा? 300 गुणे 25/100, तो ये कितने बनेंगे? 75। यानी 75 ये वाले, और 210 ये, 210 और 75 कितना हो गया? 285। यानी यहाँ पे कितने 50 वाले हैं? 15। 15 ये, 85 वो, यानी 50% वाले टोटल कितने मिले? 100 मिले। तो 100 कर लो। और उधर वाले टोटल कितने थे? ये वाले सारे जोड़ो, 6 नहीं, 50% से कम वाले ये वाले। हाँ हाँ हाँ, कितना आ रहा है? वो सब सही है, तुम घटा के देखो पहले। ठीक है, इधर कितना आया? 1250। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 2, 5 से काटा 25, 25/2। आंसर भी आ गया, भी जोड़िएगा वो सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे निकालना है, प्रोसेस बहुत लंबा था इसका। हाँ ठीक है, आगे बढ़े अब। अगला एक क्वेश्चन आप लगा के देखो, लग रहा है जल्दी से। अब मेरा मत देखिएगा, बाद में मैच कर लेना। हाँ ये बात सही है, उधर निकाले थे किस स्कूल में पूरे 50% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या अधिक थी। तो इसमें जो ऊपर वाले में निकला था 330, 240, 30 निकली थी। किसमें आया था? किसमें 35 आया था बताओ? ऑप्शन जो जो दिए हैं वही देख लेता हूँ। ठीक है, डी वाले में देखो कितना है। डी वाला नहीं है, ई वाला चेक करूं। ई में देख लो, इसमें तो 15 था, ई में तो 15 था। और बी और ए से देखता हूं, तो ये 600, इसमें तो था, ये कितना था? इसमें 30 था। ठीक है, तो अब बी देख लेना है। 400 का 40%, तो ये हो गया कितना? 160। और इधर वाला कितना था? 200, 380, 400, इसमें तो 20 ही था। इसमें अब कौन बचा? सबसे बड़ा यही है, यही था। ठीक है,
अब वो लिखा रहता तो आप तुरंत उसी से लगा लेते, ठीक, उसको मिटा दिया तो ये हो गया। अगला, इसी का ये चित्र आप कहां से देखेंगे, एक क्वेश्चन इसका है। हाँ, 50% या अधिक अंक पाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 50% या अधिक अंक, तो 50% वाले अभी 100 आए थे, 100, और उधर अधिक पाने वालों की संख्या कितनी, वो तो निकालनी पड़ेगी। 50% तो आ गया था भैया, अब वो किसी ने नोट नहीं किया था भाई, अब क्या करना है, चलो। हाँ, 1250 तो ये वाला आया था, टोटल आया था ना, टोटल। अब अधिक पाने वाले सब निकाल दें जल्दी से हम, चलो निकालते हैं। हाँ चलो, देखो आप उस पर नोट करके रखेंगे, मुझे तो निकालनी है। तो कौन सा चाहिए 50% से अधिक वाले? तो देखो ये आएगा 330, ठीक, ये आएगा 160, ये आएगा 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 15, 2 3 6, 1 7 75, और ये आएगा 35, और ये आएगा 75। जोड़ दीजिए इनको, 5 5 10, 5 15 का 5, 1 हासिल लग गया, 4 6 10, 7 17, 3 20, 7 27 का 7, 2 हासिल लग गया, 2 3 5 और 1 6, 675 और 100, 775 है ऑप्शन, दिस इज द आंसर। निकाल दिया सीधा, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। 675 ये वाला आ जाएगा, और 100 जो है 50% वाले आए थे जोड़ने पे, जो निकाले थे बीच में, 20 30 15 करके 100, 775 बन गया। ठीक है, हो गया, समझ आ गया सबको? चलो अगला लगा, जल्दी से एक और डीआई है, इसको निपटा दीजिए, टाइम नहीं लेना है, 10-10 सेकंड में लगाइए, 10-10 सेकंड में। ए में मतलब ये वाला होना चाहिए, तो देखो सबसे ज्यादा किसने, हो गया। अगला, हाँ ये बताइए, 2019 में कंपनी बी ने कितना, 7 पॉइंट, तो ये बताइए 2019 में कंपनी बी का ये वाला है ना 40, तो 40 का मान है 7.56, और पूछा किसका है, इसी कंपनी ने वर्ष 2017 में कितना लाभ अर्जित किया है, 2017 में 35, तो इसको काट दीजिए, 5 अट्ठे 5 सत्ते, और लगभग में जा रहा होगा 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 5 लाख के आसपास जा रहा है। पॉइंट लगा दें तो ये 8 नेम 72 बनेगा, ठीक, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 8 चक्कू 32, तो 7 चौक 28 का 8, 7 नेम 63, और 63 2 65, 6.58 लाख, यही हो जाएगा। अगला, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 40 का मान है 7 पॉइंट लगभग 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखें, हो गया, हाँ जल्दी से लगाएंगे, औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, तो मतलब सबको जोड़ डालो, जितने नंबर हैं उनसे भाग दे दो एक बार, हाँ जोड़ो 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 जल्दी से, एक बार सबका जोड़ ले, ये वाला जोड़ो, 2 4 12 26 35 42 72, ये सब जोड़ दो, ठीक है, हाँ, तो 2 4 6 12 6 18 6 24 20 44 44 30 74 5 79 2 81 81 4 121 21 तो 23 23 70 193 1 201 4 28 273 आ रहा है क्या, जोड़ के देखो, फिर से एक बार दूसरे लोग भी चेक कर लो भैया, गलत ना हो, इतना 72 8 80 40, हाँ 273 सही है, 273 मेरा भी आ रहा है, तो और भी चेक कर लीजिए, ठीक है, 273 आएगा। औसत से अधिक, और 273 कितने हैं टोटल ये नंबर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 273 को 10 से भाग दे दो तो औसत आ जाएगा कितना, 27 पॉइंट। तो बोला गया है औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ठीक है। तो 27.3 से अधिक वाले कौन कौन है। एक तो ये 35 है, जोड़ो, 42 है, 72 है, 48 है, बस इतने हैं। तो जोड़ने पे कितना बनेगा, 48 2 50, 50 70 120, 162 और 5 67, 27.3, 197 हो रहा है। औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 है तो फिर 27.3 आना चाहिए। और औसत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 35 भी है, 42 72 48, ये 24 नहीं है, 72 और 8 80 40 120 और 120 40 162 197 आना चाहिए भाई इसमें, 197 हो, ठीक है 197 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट होगी, अगला लगाओ, खुद पता चलेगा अभी। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो 80% से अधिक वाले कौन कौन है, देखो एक तो ये आएगा 48 और 24, ये भी तो आ जाएगा। हाँ यहाँ से वाला, ये वाला 24 और 8 32 वाला 273 गुड़े 100 कितना आएगा, 3200 को भाग देना है 273 से, 273 से एक ही बार में जाएगा तो 1 पॉइंट, लेकिन 1 पॉइंट वाले 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो फिर इसमें जाएगा 11 वाला, 11.72 वाला, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देखो, वो हाँ हाँ वही टोटल 200 मतलब कुल का परसेंटेज है, तो फिर वही रहेगा। अगला हो गया, एक क्वेश्चन इसका और है, ये वाला आप लगा के देखें। साठ परसेंट से अधिक और 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 60 से अधिक ये वाली लाइन जाएगी और ये वाली तो जाएगी नहीं, यही दोनों रहेंगी। 72 और 48, 72 और 48 कितना हुआ, 80 से कम है ना, तो ये क्या 71 से 80 आ जाएगा। तो 80 से कम इसी के अंदर आएगा। हाँ 80 से कम वाले इसी में है, 120 बटे 273 गुड़े 100, तो ये हो जाएगा 12,000 बटे 273, 95, ठीक है 43 वाला ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो आज ये कुछ आपके 20-25 क्वेश्चन थे DI, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है।